हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो डेटा सेट है और उसका कंपैरिजन हमें करना है तो उसे हम पावर क्वेरी से आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो मेरे पास दो टेबल है। एक टेबल है उसका नाम है transaction_1 और जो सेकंड टेबल है उसका नाम है transaction_2। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये दो जो डेटा सेट है उसको कंपेयर करना है, मतलब तीनों कॉलम कंपेयर करने हैं। डिफरेंस है वो हमें एक नए टेबल में लाना है। ठीक है। तो इसके लिए हम पावर क्वेरी एम लैंग्वेज का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी स्टेप होगी, तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को पावर क्वेरी को ट्रांसफर करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, गेट डेटा फ्रॉम टेबल रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो डेटा कंपैरिजन के लिए हम लिस्ट डॉट डिफरेंस फंक्शन का यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो भी डेटा है वो एक टेबल फॉर्मेट में है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेटा टेबल फॉर्मेट में है उसको लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो आप राइट साइड में देख सकते हो दो स्टेप्स ऐड हुए हैं। एक तो इस डेटा का सोर्स क्या है, तो इस डेटा का सोर्स क्या है, जो भी करंट वर्कबुक में है इसमें जो transaction_1 टेबल है ये इसका डेटा सोर्स है। ठीक है। और चेंज टाइप, मतलब ये पावर क्वेरी ने एक स्टेप ऐड की है जिसमें उसने कॉलम का डेटा टाइप चेंज किया है, तो हमें इस स्टेप की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ टेबल सोर्स है। तो हमें क्या करना है, लीस्ट डॉट डिफरेंस फंक्शन का यूज करना है जिसमें इनपुट जो एक्सपेक्टेड होता है वो लिस्ट होता है। ठीक है। और ये टेबल है, इसके लिए हम जो फंक्शन यूज करेंगे इसको लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो उस फंक्शन का नाम है टेबल डॉट टू रिकॉर्ड्स। टेबल डॉट टू रिकॉर्ड्स। ठीक है। ये फंक्शन का नाम है। जैसे हम ओपन ब्रैकेट डाल रहे हैं तो आप देख सकते हो। ओके, तो ये फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट्स अ टेबल टू अ लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके। तो ये फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट्स अ टेबल टू अ लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो हम ये क्यों लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें लिस्ट चाहिए डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है। ओके, तो हम लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिस्ट आ गई है। ठीक है। जो आउटपुट है वो एक लिस्ट है। ठीक है। तो ये टेबल जो है वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पे 1 by 1 रिकॉर्ड है जिसमें रो वाइज डेटा है। एक एक रो का डेटा एक एक रिकॉर्ड में है। ठीक है। और यहाँ पे आप कॉलम नेम भी देख सकते हो। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, transaction_1 टेबल को कन्वर्ट किया लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में। तो सेम हम transaction_2 भी करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो अभी transaction_1 है उसको, ये जो लिस्ट है उसको हम डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है। सिंपली हम अभी क्या करेंगे, transaction_1 यहाँ से निकाल देंगे और 2 करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो transaction_2 जो हमारा टेबल है वो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हमें दो लिस्ट मिल गई है। तो सबसे पहले हम ये लिस्ट को रीनेम करेंगे, सेकेंड लिस्ट को, उसको हम नाम देंगे transaction_2। ठीक है, मिल गई। तो अभी हमें क्या करेंगे, इसको क्लोज एंड लोड करेंगे। क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो इसको हम सिर्फ ओनली क्रिएट कनेक्शन करेंगे, क्योंकि हमें ये जो भी लिस्ट है वो एक्सेल में फिर से नहीं चाहिए, इसके लिए हम उसको ओनली क्रिएट कनेक्शन करके ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो जो भी डेटा है, हमारी जो दो लिस्ट जनरेट हो गई है वो फिर से एक्सेल में यहाँ पे नहीं आई है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है। तो इसके लिए हम फिर से एक बार डेटा में जाएंगे, गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस, ब्लैंक क्वेरी को क्लिक करेंगे। ठीक है। तो इससे एक ब्लैंक क्वेरी जनरेट हो जाएगी। ठीक है। तो इस क्वेरी को हम नाम देंगे डिफरेंस। ठीक है। अभी जो फंक्शन यूज होने वाला है, लीस्ट डॉट डिफरेंस, ओपन ब्रैकेट देंगे। ठीक है। तो ये क्या करता है, रिटर्न्स द डिफरेंसेस ऑफ द टू गिवन लिस्ट। इन दो जो लिस्ट हम इनपुट में प्रोवाइड करेंगे तो वो उनका जो भी डिफरेंस है वो हमको आउटपुट में मिलेगा। ठीक है। तो हमारे जो पहले लिस्ट का नाम है वो है
ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर वन, ठीक है। और हमारी जो सेकंड लिस्ट है, कॉमा देंगे यहाँ पे हम, उसका नाम है ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर टू, ठीक है। तो हमने क्या किया, लिस्ट डॉट डिफरेंस फंक्शन का यूज किया और ट्रांजैक्शन वन और ट्रांजैक्शन टू जो लिस्ट हमने जनरेट की वो एज ए इनपुट दे दी है, और क्लोजिंग ब्रैकेट डाल के हम एंटर करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो भी डिफरेंस है, जो भी टेबल में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो आप देखेंगे हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है, ठीक है। या राइट साइड में थोड़ा स्क्रॉल करिए, तो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड जो है ट्रांजैक्शन आईडी T001 है, 1 जनवरी 24, ये हमारी डेट है, और यहाँ पे अमाउंट है 100। और अगर हम सेकंड ट्रांजैक्शन लिस्ट में जाएंगे तो आप देख सकते हो अमाउंट यहाँ पे क्या है, 150। तो ये रो मैच नहीं हुआ, इसलिए हमको वो डिफरेंस टेबल में मिल गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये T001 डिफरेंस टेबल में आ गया है, जो जो भी रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहे तो वो डेटा हमें अभी मिल गया है। और यहाँ पे जो भी डेटा हमें मिल रहा है वो एज अ लिस्ट मिला है, तो मुझे यहाँ पे लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे ये टेबल में चाहिए। तो इसके लिए जो हम फंक्शन यूज करेंगे उसका नाम है टेबल डॉट फ्रॉम लिस्ट। ओपन ब्रैकेट जैसे डालते हैं हम तो ये क्या करता है, कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू अ टेबल। तो जो भी लिस्ट है वो टेबल में कन्वर्ट करता है बाय अप्लाइंग द स्पेसिफाइड स्प्लिटिंग फंक्शन। तो स्प्लिटिंग फंक्शन देना है हमें, अगर डेटा कहीं पे स्प्लिट करना है तो हमें डेटा यहाँ पे कोई भी स्प्लिट नहीं करना है, जो भी रिकॉर्ड है वो सेम हमें टेबल फॉर्मेट में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉमा देंगे यहाँ पे, और हमारा एक स्प्लिटिंग फंक्शन लिखेंगे, वो है स्प्लिटर डॉट स्प्लिटिंग बाय नथिंग, क्योंकि हमें किसी भी डेलीमीटर से डेटा स्प्लिट नहीं करना है, ठीक है। और ब्रैकेट, ओके, ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट देके और एक लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट देंगे और एंटर करें, ठीक है। तो अभी मुझे ये एक कॉलम मिल गया है, अभी हम क्या करेंगे, ये जो भी एरो है इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज अ प्रीफिक्स को अनचेक करेंगे, हमें सभी कॉलम चाहिए, इसके लिए किसी भी कॉलम को अनचेक यहाँ पे हम नहीं करेंगे, और ओके क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा डेटा है वो हमें एज अ टेबल मिल गया है, ठीक है। तो अभी जो भी कंपैरिजन हुआ वो ट्रांजैक्शन वन का ट्रांजैक्शन टू से हुआ, पर अगर मुझे ट्रांजैक्शन टू का वन से चाहिए तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसी को डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, और इसको रीनेम करेंगे हम, डिफरेंस अंडरस्कोर टू करेंगे, ठीक है। और सिर्फ सोर्स में जाना है हमें, तो हमेशा लिस्ट डॉट डिफरेंस क्या करता है, जो भी पहला लिस्ट है उसका कंपैरिजन सेकंड लिस्ट से होता है। तो सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट लिस्ट है वो हमारी होगी ट्रांजैक्शन टू, और जो सेकंड लिस्ट हमारी यहाँ पे होगी वो होगी ट्रांजैक्शन वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लास्ट में जाके एंटर कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो कंपैरिजन हुआ वो लिस्ट टू का, मतलब ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर टू का वन से हुआ, और जो पहला कंपैरिजन हुआ वो ट्रांजैक्शन वन का टू से हुआ। तो इस प्रकार हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे और टेबल को सिलेक्ट करके न्यू वर्कशीट सिलेक्ट करके ओके क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो भी डिफरेंस डेटा है वो हमारा एक्सेल में आ गया है, ठीक है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर ट्रांजैक्शन वन में कोई डेटा हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हमने ऐड किया, ठीक है, और डेट हमारी सेम है, पर यहाँ पे अमाउंट हम डिफरेंट लिखेंगे, ठीक है, 890 लिखेंगे ट्रांजैक्शन वन टेबल में, इसी को हम कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे 9000, ठीक है। तो अभी हमने अगर हमारा डिफरेंस जो भी टेबल जनरेट हुआ उसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो जो ये पर्टिकुलर रो मैच नहीं हुई है, इसलिए हमें डेटा यहाँ पे मिल गया है। तो सेम हमारा डिफरेंस अंडरस्कोर टू में अगर हम रिफ्रेश करेंगे वो डेटा भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार दो टेबल हम कंपेयर कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।